तो दोस्तों हमने मोबाइल के अंदर देखने वाले चश्मे पहन लिए हैं। आप देख सकते हैं ये अल्ट्रा विजन चश्मे हैं दोस्तों। अब मोबाइल के अंदर देख के आपको बताऊंगा कि इस मोबाइल के अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी ज़िंदगी आसान कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल चैनल। दोस्तों आज के वीडियो में हम फुल रिव्यू करने वाले हैं पोको X3 Pro का। दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है पाकिस्तान के अंदर 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ 40,000 में लॉन्च कर दिया गया है। तो आज हम इसका रिव्यू करेंगे और रिव्यू हम करेंगे स्पाइडरमैन स्टाइल में। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो। दोस्तों बेसिकली स्पेक्स तो सभी को पता है इसके स्पेक्स क्या हैं, लेकिन मैं आपको अपना ऑनेस्ट ओपिनियन बताऊंगा आज की इस छोटी सी वीडियो में। वीडियो छोटी सी होने वाली है, पूरी देखिएगा मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के लिए कि आपको अंदाजा हो सके अगर आप इस मोबाइल फोन पे पैसे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो क्या आप ठीक कर रहे हैं या इसके अंदर कोई मसले मसाइल हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस मोबाइल का हम प्रैक्टिकल रिव्यू करने वाले हैं जिसके अंदर बातें मैं कम करूंगा, आपको दिखाऊंगा चीज़ें ज़्यादा कि मेरा जो ऑनेस्ट ओपिनियन है, जो मैंने इसे 7-8 दिन इस्तेमाल किया उसके बाद जो एक मेरा एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा। दोस्तों पहले हम बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। 6.67 इंचेस का एक बड़ा डिस्प्ले है दोस्तों। एक IPS एलसीडी डिस्प्ले है लेकिन 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है दोस्तों। डिस्प्ले जो है वो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी ब्राइट है, धूप के अंदर भी कोई मसला नहीं करता, काफ़ी अच्छा चल रहा है, वाइब्रेंस कलर्स हैं दोस्तों। डिस्प्ले जो है नीचे की तरफ छोटी सी चिन्ह देखने को मिलती है, ऊपर की तरफ पंच होल एक मोहरी दी गई है दोस्तों। स्क्रीन के अंदर आपको यहाँ स्क्रीन के अंदर मत्थे के अंदर उसके फैर मारा गया और मोहरी कर दी गई है दोस्तों। यहाँ जो है एक नीचे चिन्ह है, ऊपर छोटी सी पंच होल है, बाकी इसके अंदर किसी भी किस्म का बेजल नहीं है। काफी कमाल का फोन है फ्रंट की तरफ से। अगर दोस्तों हम बैक साइड की बात करें, बैक साइड वही सेम डिजाइन है पोको X3 वाला और वही गोल वाला कैमरा है जिसके अंदर आपको कैमरा बम बड़ा सा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, मैंने कवर लगाया हुआ है, अभी भी कैमरा बम बाहर है और मैं टेबल पे रखता हूँ, कैमरा बम जमीन पे लगता है। तो पोको X3 में भी यही मसला है, उसके अंदर कैमरा बम बड़ा बड़ा था, इसके अंदर भी यही इशू है कि कैमरा बम बहुत बाहर को निकल के आया हुआ है। अगर मजीद इसकी बात करें, इसके अंदर टाइप सी की पोर्ट आपको देखने को मिल जाती है, 3.5 mm का जैक देखने को मिल जाता है, डुअल स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा लाउड है, IR ब्लास्टर है, NFC है। तो उसके अलावा दोस्तों इसका साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। आप देख सकते हैं ये मैं उंगली लगाता हूँ फ़ौरन खुल जाता है, काफ़ी ज़्यादा फास्ट जो है वो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है। सो मेन बात यहाँ आती है इसकी परफॉर्मेंस की, इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस है वो कैसा परफॉर्म करती है। ये जो फ़ोन है ना भाई, ये बना ही गेमिंग के लिए। अगर आप एक गेमर है तो इस फोन की तरफ जाएं दोस्तों, कमाल का फोन है, आपको कमाल का एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा दोस्तों। यहाँ कुछ हीटिंग के इश्यूज थे, अपडेट के बाद वो इश्यूज जो हैं वो कम हो चुके हैं। आप मुकम्मल सॉल्व नहीं कह सकते, वो हीटिंग इश्यूज जो है वो कम हो चुके हैं। मतलब कि मोबाइल आपका हीट तो होगा लेकिन वो उस लेवल पे नहीं जाएगा जहाँ आपको FPS ड्रॉप देखने को मिलेंगे। मतलब कि मोबाइल आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। और इसकी अगर गेमिंग सेटिंग की बात करें दोस्तों, ये आपको HDR एक्सट्रीम तक की गेमिंग प्रोवाइड करेगा। PUBG के अंदर HDR एक्सट्रीम FPS तक आपको प्रोवाइड करेगा और अल्ट्रा HD जो है वो आपको अल्ट्रा फ्रेम रेट पे प्रोवाइड करेगा, जो कि काफ़ी कमाल बात है दोस्तों। इस रेंज के अंदर कौन सा ऐसा फोन है जो आपको इतनी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है गेम्स के अंदर डेडिकेटेड। दोस्तों यहाँ जो है इसकी अगर Antutu की बात की जाए, Antutu जो इसका 5,80,000 निकल के आ रहा था तो मैं खुद हैरान था कि इतना ज़्यादा Antutu स्कोर निकल के आ रहा है। तो आप कह सकते हैं गेमिंग के लिहाज से ये फाड़ू फोन है, गेमिंग के लिहाज से कोई भी इशू नहीं आएगा, कोई मसला नहीं आएगा। हाँ मैंने जैसे आपको बताया फोन थोड़ा सा हीटअप तो होगा, लेकिन आपको कह लें मैंने ज़्यादा से ज़्यादा इस पर 1.5-2 घंटा गेमिंग की है, ठीक है। और उसके आखिर में फ़ोन जो है पीछे से तपने लग गया था, एक बार गर्म हो गया था, लेकिन दोस्तों उसके अंदर फ्रेम ड्रॉप कोई भी नहीं आया, फ्रेम ड्रॉप सही से चल पा रहा था क्योंकि मैं HDR एक्सट्रीम पे गेमिंग कर रहा था। उसके अलावा दोस्तों अगर बात करें यहाँ कैमरा डिपार्टमेंट के वाले से, कैमरा डिपार्टमेंट के अंदर थोड़ा सा इसका इशू है दोस्तों। कैमरा जो है ना इसका बहुत ज़्यादा कह लें नेचुरल, ज़्यादा ही नेचुरल है, कुछ कंट्रास्ट लेवल कुछ ज़्यादा ही हाई कर देता है। तो मैंने इसे कंपेयर किया था मी लेवल लाइट पे के साथ, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लें। तो ये दोस्तों जो है ना कैमरा को बहुत ज़्यादा कह लें कि शार्प करने के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रास्ट लेवल बढ़ा देता है, जो कि एक अजीब सी चीज़ लगती है दोस्तों। तो कह सकते हैं कि बैक कैमरा जो था 48 मेगापिक्सल का वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन कंट्रास्ट लेवल काफ़ी ज़्यादा थे। सेम चीज़ फ्रंट कैमरा में थी। और उसके साथ दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ जो अल्ट्रा वाइड लेंस था वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, वही सेम चीज़ थी, कंट्रास्ट लेवल ज़्यादा थे। लेकिन दोस्तों यहाँ एक और बात कि इसके अंदर 960 FPS आपको जो सुपर स्लो मोशन देखने को मिलता है वो 1080p में देखने को मिलता है और 4K 30 FPS तक ये रिकॉर्डिंग कर पाता
आता है और इसके अंदर EIS का इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन ऑप्शन देखने को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों EIS जब आप करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन करेंगे, तो फोन थोड़ा सा जूम करेगा, जूम इन करेगा थोड़ा सा, और आप EIS बैक कैमरे में ऑफ कर सकते हैं, फ्रंट कैमरे में ऑफ नहीं कर सकते। फ्रंट कैमरे में आपको जूम देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और उसके अलावा दोस्तों अगर बात करूं मजीद इसके कैमरा डिपार्टमेंट की, तो इसके अंदर काफी आपको पोर्ट्रेट अच्छा देखने को मिलेगा। 48 मेगापिक्सल भी अच्छा था और नाइट कोई कमाल का नहीं था, तो इस वजह से मैं नाइट की बात नहीं करूंगा। नाइट इस MI का आपको पता है कि बहुत कमाल का नहीं होता है। तो यहाँ अगर बैटरी डिपार्टमेंट की बात करूं, बैटरी एक दिन पूरा निकल जाएगी। अगर आप 4G यूजर हैं, अगर आप 4G चलाते हैं ना, आपने 4G व्हाट्सएप यूज करनी है पूरा दिन और आपने काले शाने सुननी है और दिन में 1-1.5 घंटा गेमिंग भी करनी है, तो आपका जो है एक दिन पूरा आसानी के साथ निकल जाएगा। अगर आप लगातार गेमिंग करेंगे तो भाई ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 घंटे सर्वाइव कर पाएगा 4G के ऊपर। दोस्तों यहाँ जो है ये फोन बैटरी डिपार्टमेंट से काफी अच्छा है, क्योंकि यहाँ आपको यहाँ 5160 mAh की बैटरी देखने को मिलती है 33 वाट के फास्ट चार्जर के साथ, जो कि आउट ऑफ द बॉक्स आपको देखने को मिलता है, और साथ में Type-C की पोर्ट देखने को मिलती है, वो काफी अच्छी बात है। दोस्तों अगर मैं आपका क्लियर रिव्यू दूं कि ये जो स्मार्टफोन है आपको इस रेंज के अंदर खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, जो MIUI 12 है, बग्स तो होंगे ही, थोड़े बहुत बग्स होंगे, ये आपको बर्दाश्त करने पड़ेंगे, लेकिन ये जो स्मार्टफोन है इस रेंज के अंदर 860 स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ एक किलर डिवाइस है। दोस्तों अगर आपको चाहिए ना गेमिंग, आप एक गेमर हैं, आपको गेमिंग के लिए फोन चाहिए और किसी चीज के लिए नहीं चाहिए, तो आप इस फोन की तरफ जरूर जाएं, आप इस फोन को मिस मत करें। लेकिन दोस्तों अगर आप एक एवरेज यूजर हैं, आपको परफॉर्मेंस से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, आप कहते हैं मुझे गेमिंग नहीं चाहिए, तो शायद आप जब इस फोन को बाय करें आपको काफी ज्यादा मोटा लगे, क्योंकि इसकी जो बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा मोटी है। जैसे पोको X3 था ना दोस्तों, वैसे ही ये भी फ़ोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मोटा है, काफ़ी ज़्यादा बल्कि है। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मोटाई में है और फ़ोन काफ़ी ज़्यादा हैवी है। बैक की तरफ मैट फिनिशिंग तो आती है, लेकिन फ़ोन फिर भी काफ़ी ज़्यादा हैवी है। तो आप कह सकते हैं जो नॉर्मल यूज़र है उसे ये बात तंग करेगी कि भाई उसने जेब में ईंट डाली हुई, क्या डाला हुआ है, तो जेब उसकी भारी भारी थैला बनी हुई है। तो ये चीज़ें दोस्तों अगर आप गेमर हैं तो फिर आप इस फ़ोन को कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नॉर्मल यूज़र है जिन्हें परफॉर्मेंस से कोई मतलब नहीं है, जिन्हें अच्छा डिस्प्ले चाहिए, जिन्हें अच्छा डिज़ाइन चाहिए, तो मैं कहूँगा डिज़ाइन वाइज नॉट गुड लुकिंग डिवाइस। तो आपको जो है कैमरा बम भी बड़ा देखने को मिलता है और एक थोबा सा देखने को मिलता है, तो डिज़ाइन के लिए आप इसे मत बाय करें। हाँ, आप परफॉर्मेंस सीकर हैं, आपको चाहिए परफॉर्मेंस, आप फ़ोन बाय करते हैं परफॉर्मेंस के लिए, तो बेस्ट वैल्यू डिवाइस है, तो आप आंखें बंद करके खरीद सकते हैं। सो आज की वीडियो में देखा, फिर मैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।